खतौली जाओ, हाँ। फिर बिजनौर से कह रहे हो ना, हाँ तो बिजनौर को चले जाओ। यहाँ पे गाइस देखो, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, कील लग गई। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, होप यू मॉर्निंग वेल। आज एक हम और नए राइड पे जा रहे हैं जो होने वाली है दिल्ली टू लैंसडाउन। चलिए जल्दी फटाफट सामान रेडी करते हैं और मिलते हैं बाइक पे। कार्ड पेमेंट हो जाएगा ना? इसको उठा के रखना, थोड़ा हिलता है टंकी। बिहार में कहाँ से रहने वाले? बिहार में नहीं, यूपी। सही है। हाँ बस स्टैंड। कितना है? 832 निकाल लूँ? पेट्रोल फुल करा लिया अपने टैंक का और हमने मैप भी सेट कर लिया, जो अभी हमें डिस्टेंस दिखा रहा 253 किलोमीटर और अराउंड 5 आवर 30 मिनट लगने वाले हैं एज पर गूगल। और जो मैं रूट लेने वाला हूँ यहाँ से गाजियाबाद से मेरठ, देन खतौली से बिजनौर, कोटद्वार होते हुए लैंसडाउन। तो अभी हम पहुंच गए हैं कालिंदी कुंज के पुल पे। हम दिल्ली को क्रॉस करके फटाफट नोएडा में एंट्री ले लेंगे, देन पकड़ेंगे सेक्टर 62 वाला फ्लाईओवर। क्या ही प्यारा सनराइज हुआ है, चमकते दमकते सूरज किरणें। कल और प्यारा सूरज की किरण हम पहाड़ों से देखेंगे मॉर्निंग मोड के। 2 दिन से गाइस काफी कोल्ड हो रखा था, अभी गनीमत है दवा वगैरह लिया। मुझे तो लग रहा था कि राइड कैंसिल ना करना पड़ जाए, कफ काफी ज्यादा कफ हो गया था, कोल्ड एंड कफ, बोला भी नहीं जा रहा था ढंग से। तो गाइस माता रानी की ऐसी बात से इस राइड को अभी करते हैं स्टार्ट। जय माता रानी। अच्छे से सफर को कंप्लीट कीजिए हमारे, और हम आपको प्यारे से नज़ारे दिखाएंगे पहाड़ों के एंड राइडिंग के एंड रोड के। सो अभी हम एंट्री ले रहे हैं महामाया फ्लाईओवर से, ये सीधे एंड होगा जाके सेक्टर 62 में, फिर वहाँ से हम गाजियाबाद वाला रूट पकड़ेंगे। तो गाइस बस 2 घंटे रिलैक्स किया होगा हमने, 1.5 घंटे या 2 घंटे के अराउंड नींद लगी होगी। 2-2:30 बजे सोए थे और लगभग 3:30 या 4 बजे जग गए थे। प्रिपरेशन तो हमने सारा रात में ही कर लिया था ताकि सुबह हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, बस लगेज को सेटअप करना और राइडिंग गियर्स पहन के निकलना रहे बस। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हमने किया नहीं, एज यूजुअली तो सुबह मैं करता भी नहीं हूँ। फिलहाल अभी तो खींचते हैं 50-100 किलोमीटर। तो अभी हम नोएडा बाईपास फ्लाईओवर पे अभी हम हैं। तो मॉर्निंग में अभी गर्मी का फीलिंग हो रहा है, मतलब एहसास हो रहा है कि अब गर्मी का मौसम आ गया। लोग फटाफट इसीलिए अभी तो पहाड़ों में भाग रहे हैं। जैसे छुट्टियां आएंगी मोस्टली लोग पहाड़ों में ही मिलेंगे। इधर हमारे बगल में है हमारे ऑफिस का ब्रांच, यहाँ से भी जा सकते हैं और पीछे से भी जा सकते हैं। जो लोग हमारी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो हमने एक ऑफिस वीकेंड राइड लगाई थी संडे को, और यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारे ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज। तो गाइस जब यहाँ से हम एंट्री लेंगे मेरठ रोड पे, एक्सप्रेसवे के बगल से जो गया हुआ है पुराना ओल्ड रोड है जो गाजियाबाद टू मेरठ जाता है। तो ये हमने एंट्री ले ली मेरठ रोड एक्सप्रेसवे पे। भाई बाइक अलाउ नहीं है, साइकिल, बाइक, बैलगाड़ी, गूगल के भरोसे अब जाओ तो पता नहीं किस रूट से लेके आता है। इतना गोल चक्कर घुमा दिया हमें यहीं पे, कम से कम मेरे आधे घंटे खा गए गाजियाबाद में। अब जाके मेन रोड पे एंट्री कराया है, थोड़ी सी गलती कर दो पता नहीं कहाँ ले जाके ढकेल देता है, गजब हाल है इसका भी। तो अभी हम एंट्री लेने वाले हैं मेरठ रोड पे, गाजियाबाद लेफ्ट, विकास प्राधिकरण एंड मेरठ राइट। तो हमें फिलहाल के लिए जाना है, राइट लेना है। गाइस ये है ओल्ड मेरठ रोड। इस रोड में बहुत गड्ढे हैं, दिसंबर में आया था तो बहुत गड्ढे थे, अभी पता नहीं कितना सही हुआ कितना नहीं, ये तो आगे चल के ही पता लगेगा। लग रहा है वैसे पहले से रोड अच्छा है, गए भी हमें 4 महीने हो गए। दिसंबर में गया था, अभी आपका अप्रैल, ऑलमोस्ट 4 महीना हो ही गया। इतने दिन में तो बहुत कुछ बदल जाता है अगर बदलने को हो तो। फिलहाल तो ये रोड है, ये तो पूरा रोड ही छका के चल रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं अराउंड मोदी नगर। मेरठ अराउंड यहाँ से 30-35 किलोमीटर होगा। तो अभी हमने 53 किलोमीटर कवर कर लिए हैं मॉर्निंग से
यानी घर से। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें अभी 190 रिमेनिंग रह रहा है। 4-5 घंटे एज पर गूगल दिखा रहा है, 1-1.5-2 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। तो अभी हम पहुंच गए हैं मेरठ साउथ। 1 किलोमीटर बाद हम ले लेंगे NH पे एंट्री, जो हरिद्वार वाला रूट है, जस्ट आगे से कट दिखा रहा है। तो राइट जाएगा मेरठ सिटी, हरिद्वार सीधे, लेफ्ट के लिए दिल्ली। आई थिंक ये एक्सप्रेसवे पे एंट्री हो जाएगी यहाँ से। एक्सप्रेसवे शायद यहीं पे आके ख़त्म हुआ है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो आया नहीं हूँ। मेरठ में एंट्री लेते ही ट्रैफिक का जमावड़ा शुरू। कितना ट्रैफिक है यार सुबह सुबह, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस। अरे बहुत ही लंबी ट्रैफिक दिख रहा है। सारे लोग आज ही हरिद्वार जा रहे हैं क्या गाइस? रोड पे इतना ट्रैफिक है, कल गुड फ्राइडे है, हमें लग रहा है सारे लोग हरिद्वार ही ऋषिकेश जा रहे हैं क्या दिल्ली से। मतलब पिछले आधा पौना घंटा से ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। जैसे हम एक्सप्रेसवे जहाँ से एंड होता है मेरठ में एंट्री लेते हैं, वहाँ से लेके और अभी तक आप देखेंगे अभी तो इधर थोड़ा ट्रैफिक कम भी है, लोग गाड़ियाँ चल भी रही है, लेकिन पीछे तो बहुत ही जाम था। लगभग 15-20 मिनट तो हमें वहीं लग गया। देन उसके बाद मैं एक जगह रुका, पॉल्यूशन चेकअप कराना था, क्योंकि 2 दिन बचे थे उसके एक्सपायरी डेट में। फिर मैंने पॉल्यूशन चेक करा लिया, वो भी कराना जरूरी था। देन अब वहाँ से चल रहे हैं, अब आगे देखते हैं कोई अच्छा सा ढाबा मिलता है, फिर वहाँ पे टी ब्रेक लेते हैं। देन फिर सेट होके फिर निकलते हैं टुवर्ड लैंसडाउन। माना 455 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 59 किलोमीटर। आना है, माना भी आना है, कभी आएंगे माना भी। अपना लालू माना भी जाएगा। गाइस हमने अपने बाइक का एक प्यारा नाम सोचा है। पहले तो ऐसे जनरली में कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब मैं इसका नाम रखूंगा लालू। तो आप बताना कमेंट में गाइस नाम कैसा है। ये हाल है आज गुड फ्राइडे के दिन का। आगे टोल आने वाला है, फर्स्ट टोल, और हमें लग रहा है 1 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी लाइन है। क्या ही हाल है भैया, सारे दिल्ली NCR वाले पहाड़ों में ही बस जाएंगे क्या? इस बाइक का तो और फायदा है, फुल्ली ऑफ रोड करते हुए निकल लो, नो टेंशन नो फिकर। तो ये आ गया अपना फर्स्ट टोल प्लाजा। देख रहे गाइस जाम, कितनी लंबी लाइन है टोल पे। हाल फिलहाल तो इतना लंबा लाइन तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो भैया फाइनली हम जद्दोजहद करते हुए निकल रहे हैं। लास्ट जाते टाइम भी हम यहीं पे रुके थे, चलो यहीं रुक लेते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। ओह शिट, चाय मिल जाएगी भैया। तो गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं, एक छोटा सा ढाबा है टी ब्रेक के लिए। सामने अपना फर्स्ट टोल प्लाजा है, जस्ट टोल प्लाजा क्रॉस करते ही एक छोटा सा ढाबा पड़ता है जहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे अभी हम चाय पिए हैं, चाय पिए थोड़ा सा फ्रेश हुए, उसके बाद यहाँ से फिर निकलते हैं। थोड़ा गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, उसको चार्जिंग में लगाए हैं और ये चार्ज हो जाता है। आपको दिखाते हैं, रहा टोल प्लाजा का एंट्रेंस। जैसे आप टोल प्लाजा क्रॉस करोगे, जस्ट क्रॉस करते ही इधर सामने है, ये रही अपना लालू इधर। अब यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं, हाफ एन आवर, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अपना गोप्रो भी हमने चार्जिंग में लगा रखा है। गाइस अभी हम टी ब्रेक के लिए रुके थे, टी ब्रेक कर लिया हमने, बस टी पिया और एक बोतल वाटर लिया, ORS घोला और वो पिया। भूख का नीडेड ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं। थोड़ा गोप्रो डिस्चार्ज हो गया था तो वो लगाया चार्जिंग में, उसको सही किया। फिलहाल अभी वो भी चार्ज में लगा ही हुआ है। तो अराउंड हमारी गाड़ी अभी तो चल गई है 91 किलोमीटर घर से, और बज गए सुबह के 10:53, और अभी हम मेरठ को पार कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अभी खतौली आने वाला है, जहाँ से हम लेंगे राइट। इस NH 334 को छोड़ देंगे और राइट से कट ले लेंगे, जो सिंगल रोड है। जब रोड पे एंट्री लेंगे तब पता लगेगा कैसा रोड है वो, बट वो सिंगल ही रोड है, जो बिजनौर होते हुए कोटद्वार लैंसडाउन जाएगा। तो देखते हैं आगे कौन कौन सा टाउन पड़ता है। तो गाइस आ गया खतौली का कट, यहाँ से हम लेंगे राइट। खतौली है 5 किलोमीटर और मुजफ्फरनगर 27 किलोमीटर। यहाँ से अंडर फ्लाईओवर से हम राइट ले लेंगे, NH की एंट्री यहाँ से हो जाएगी खत्म। ये वाला रोड गया हुआ है मीरापुर, 21 किलोमीटर आगे दिख रहा है। आ गए गाइस अब हम यहाँ से सिंगल रोड पे। अब यहाँ से लैंसडाउन तक इसी तरह से रोड मिलेगा। आगे बीच में आई थिंक बिजनौर के बाद थोड़ा सा 4 लेन है, मुझे जहाँ तक कंफर्म नहीं है, बट आइडिया है थोड़ा बहुत।
नहीं तो ऐसे ही रोड अब लैंसडाउन तक मिलेगा। और टाइम हो रहा है करेक्ट 10:09 और रिमेनिंग किलोमीटर बचा है 150, जो अभी लगने वाले हैं 3 घंटा 48 मिनट एज पर गूगल। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, हम गूगल को बीट कर पाते हैं या नहीं। ये रोड भी काफ़ी बिजी रोड है, इस रोड पे भी ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को, बट ये रोड सही लग रहा है। ये कोटद्वार वाला रोड कौन सा है? ये था कि ये है? खतौली के अंदर से गया ना? हाँ, तो खतौली के अंदर से गया हो ना कोटद्वार? वहाँ से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं। आप मैप से देखो कहाँ दिखा रहा है। मैप से तो ये वाला ले आया, ये दिखा रहा मैप से, लेकिन ये कहाँ तक दिखा रहा है ना? हाँ, ये है कोटद्वार। ये कहाँ तक जाएगा? अब इसमें दिखा रहा होगा कोटद्वार, हमने गया आज तक। अच्छा, लैंसडाउन है ना? लैंसडाउन है? अरे तो ज्यादा उल्टा मैं आ गया यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ बिजनौर होके जाना था मुझे। बिजनौर से जाना? तो इधर से जाओ फिर आप, यहीं से ना? इधर से खतौली जाओ। हाँ। फिर बिजनौर से कह रहे हो ना? हाँ तो बिजनौर को चले जाओ। हाँ, वही कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ उल्टा कैसे आ गया मैं। मीरापुर जाना, मीरापुर होते हुए। हाँ हाँ, मीरापुर ना, ऐसे चले जाओ ना ऐसे। कैमरे से क्या रिकॉर्ड करते हो आप? ये ब्लॉगिंग होता है यूट्यूब के लिए। आप यूट्यूबर हो? आप रेसर हो? रेसर नहीं है, हम टूरर हैं, टूर वाले जो लंबा लंबा टूर करते हैं। हाँ, घूमते हैं ऐसे वाले। कहाँ से हो? दिल्ली से। ये तो यूपी का ही नंबर है, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। आज गूगल के चक्कर में ना बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। फाइनली खतौली मीरापुर रोड पे एंट्री ले लिए हैं। गूगल के चक्कर से बाहर निकलने के बाद गूगल गोल गोल तो खतौली में घुमाता रहा, देन उसके बाद नहर वाले रोड पे ले जाके छोड़ दिया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर चेक किया कौन सा रोड जाएगा मैनुअली, फिर जाके अब खतौली मीरापुर रोड पकड़ा हूँ। अब ये रोड सीधे जाएगा मीरापुर, देन मीरापुर से बिजनौर, बिजनौर से फिर आगे कोई एक टाउन आता है, याद नहीं आ रहा, फिर कोटद्वार, देन लैंसडाउन होते हुए फिर जाएंगे। गाइस कभी भी ना गूगल पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे करता तो मैं भी नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी गूगल के चक्कर में टाइम वेस्ट हो ही जाता है। कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। राइडिंग के यही तो मजे हैं, सीधे सीधे अगर आप चलते जाओगे फिर किस बात के मजे, भूलना भटकना फिर जाना, यही तो फन है राइडिंग का। ये है गंगा जी गाइस, ये पुल है। बिजनौर से पहले ये पुल पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ रुका था ककड़ी खाने के लिए, देसी खीरा जो गांव में होता है। ये नहर है जो गंगा कैनाल वाली नहर है, उसी का पार्ट है, कहीं से आगे से जुड़ा हुआ है, बट फाटक बंद है, इस वजह से में पानी नहीं है। और अभी गंगा जी में भी पानी नहीं है। क्या ही प्यारे नज़ारे हैं। उस साइड में ब्रिज का काम हो रहा है, आई थिंक कोई रेलवे ब्रिज बन रहा होगा, चाहे ऐसे कोई ब्रिज बन रहा होगा, आई डोंट नो। कुल मिला जुला के एंजॉय खूब आ रहा है। ये दिखा रहा हूँ कितना गहरा है, मेरा देख के हालत खराब हो गया। ये दिल थाम के बैठना। इस साइड से दिखाता हूँ आपको। ओह, गूज़बम्प आ जा रहे हैं गाइस। सब तो ठीक है, फोन ना गिरे, ये तो मेरी तो हालत पतली हो जाएगी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं चौधरी चरण सिंह मार्ग पे। गंगा का पुल है, क्रॉस कर रहे हैं। पीछे रुके थे हम, थोड़ा खीरा उरा खाए। एक तो गोप्रो बहुत धोखा देता है, बीच बीच में बंद हो जाता है, तो इसको थोड़ा रुक के सही किए। और अभी फिलहाल तो गंगा जी में पानी नहीं है। यहाँ से बिजनौर अराउंड 6-7 किलोमीटर है और 40-45 किलोमीटर कोटद्वार है। फिर वहाँ से 30-35-40 किलोमीटर लैंसडाउन है और 109 किलोमीटर अभी बचा हुआ है पेंडिंग हमें लैंसडाउन पहुँचने में। कोई नहीं, अभी टाइम बहुत है, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे खींच रहे हैं, मजे लेते लेते। खीरा खा लिया, पेट भर गया। गर्मी में कौन पूरी सब्जी खाए,
दाल चावल यही सब चलता है, खाते रहो, पेट भरते रहे, जूस वूस पीते रहो। सबसे मस्त फूड है, एकदम हाइजेनिक। और सुबह से तो वैसे मैंने कुछ खाया भी नहीं, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भूख भूख। एक बार चाय पिया और अभी रुक के खीरा खा लिया। बट है इस रोड पे बीच में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन था, अभी रोड बन रहा है। एक पौरी मेरठ वाला NH है, इसका नाम है NH 34। आई थिंक जिस हिसाब से रोड बना रहे हैं, जिस दिन बन जाएगा बहुत ही बेहतरीन रोड हो जाएगा, सीधे मेरठ से पौड़ी तक का। एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। देख रहे हो गाइस, रोड, जंगल, साइड में नदी, रोड के अपने नज़ारे हैं, नेचर के अपने नज़ारे हैं। अभी तो कुछ देर के बाद फिर पहाड़ शुरू हो जाएंगे, फिर तो नज़ारे ही नज़ारे हैं। खुशबू आने लगी पहाड़ों की। एक नहरे है, इसमें भी पानी नहीं है। चलिए खींचते हैं बिजनौर तक। अभी शायद बिजनौर तक रोड ऐसे ही है, पीछे अंकल बता रहे थे जहाँ पे मैंने खीरा खाया है। और बिजनौर के बाद रोड अच्छी है ऐसा बताया उन्होंने। अब देखते हैं आगे चल के कैसा रोड होता है। फिलहाल मज़ा ले रहे हैं हम भी राइडिंग के, आप भी मज़े लीजिए। अभी हम पहुँच गए बिजनौर में। आज तो हर जगह ही ट्रैफिक है, किसी भी रोड पे चल जाओ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। मतलब सुबह से ढंग से खुला रोड मिला नहीं है जब से घर से निकले हैं। मॉर्निंग में तो चलो सुबह सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा सा रोड मिल गया था खुला। गाजियाबाद से मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, लैंसडाउन, जहाँ देखो तहाँ सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सो अभी भी गाइस 100 किलोमीटर है, 2-2.5 घंटा दिखा रहा है। ये आई थिंक ये कोटद्वार वाला रोड है, NH 34 ये भी दिखाई रहा है। कोई नहीं, रिलैक्स होके चलेंगे। अभी चल के होटल भी फाइंड करना है, टाइम से पहुंच जाएंगे, देन होटल भी कोई बढ़िया से ढूंढेंगे। सारे लोग लैंसडाउन वाले हैं, जितने लोग इधर जा रहे हैं सब दिल्ली, HR, UP, NCR की गाड़ियां हैं। मतलब पहाड़ों में तो पूरा हमें लग रहा है इस टाइम पीक ही पीक होगा। डाउन करेक्ट 100 किलोमीटर रह रहा है, यहाँ से लेफ्ट कटेगा लैंसडाउन के लिए। कुल मिला जुला के ट्रैफिक बहुत है। देखो दिल्ली वाला भाई हंटर लेके जा रहा है बिना किसी सेफ्टी राइडर गियर के, और हेलमेट भी लिया, वो भी हाथ में पकड़ के रखा है। कोटद्वार 55 किलोमीटर, खीरतपुर 13। इस तरह के रोडों पे राइडिंग करने के मजे अलग हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे पे क्या है कि आदमी बोर ही हो जाता है, एक्सप्रेसवे पे तो और बोर हो जाता है। दूर दूर तक आपको ना कुछ दिखेगा, ना कुछ मिलेगा, ना खाने को, ना पीने को, ना रुकने को। बस एक्सीलेटर खींचो और चलते जाओ। NH पे क्या फ़ायदा है कि आप बीच बीच में कहीं पे भी रुक सकते हो, ढाबे मिल जाते हैं। ग्रीनरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ढाबे के ऑप्शन बहुत होते हैं। और जो लोकल रोड होते हैं, जैसे इस टाइप के सिंगल रोड है गांव वाले में, इन रोडों पे क्या है, ढाबे आपको कम मिलेंगे लेकिन ग्रीनरी भरपूर मिलेगा। ढाबा इन द सेंस छोटा मोटा मिल जाता है फिलहाल, लेकिन ग्रीनरी का तो कमी नहीं है। चारों तरफ, दोनों तरफ से पेड़ हर जगह मिल जाएंगे आपको। और ऐसे रोडों पे राइड करने में मज़ा भी आता है, धूप भी नहीं लगती और सुकून भी मिलता है चलने में। एक तो इस पश्चिमी UP में इस तरह के टाली जो चलते हैं, हमारे इधर तो नहीं चलते। फिर भी फिलहाल ये छोटा दिख रहा है ट्रैली मेरे को। नहीं तो भाई पीछे इतने बड़े बड़े थे ट्रैली की, और तो ट्रक भी फेल कर रहे थे। बंदा गलती से भिड़ जाए तो सेवा समाप्त। यहाँ पे देखो पुल का अंडर बाईपास पुल बन रहा है। टोल रोड स्टार्ट NH 34। यहाँ से रोड परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ थोड़ा खींचते हैं, अभी तक तो वही नॉर्मल क्रूज 60-65 पे ही चल रहे थे हम, बट अब यहाँ से खींचते हैं। ऐसे ही रोड रहना चाहिए। कोटद्वार 47 किलोमीटर, पौरी 167, नाजिमाबाद 30। इस तरह के रोड रहते हैं, फिर मज़ा आता है। गाइस आप लोग बताइए, मौज आ रहे हैं ज़िंदगी में, नहीं आ रहे हैं? हम तो फिलहाल सोलो ही निकल जाते हैं। अब किसका वेट करें भाई, तुम चलो। बोलने के लिए तो बोले थे 2-4 लोगों से, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, अपने राइडिंग ग्रुप में, अपने ऑफिशियल राइडिंग ग्रुप में, अपने हीरो के राइडिंग ग्रुप में। बट वही है, कोई तैयारी नहीं हुआ किसी का कोई रीज़न है, किसी का पर्सनल रीज़न है, तो किसी को लीव नहीं है, तो मैनी इशूज़ हैं सबके। तो वही है, अगर आपको घूमने का फन है तो आप कब तक किसका वेट करोगे? तो आपको सोलो ही सहारा है फिलहाल। बाई चांस कोई मिल गया तो ठीक है, सोलो में ही फन कीजिए। सोलो कोई बुरा नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, और आपकी गाड़ी परफेक्ट होना चाहिए, सारी तैयारियां परफेक्ट होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोलो बहुत प्रेफर करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। हाँ ये है कि जब तक घर से ना निकलो तब तक थोड़ा
रहता है कि हाँ निकले ना निकले, कोई साथ होता तो अच्छा रहता। इस तरह से जो दो हमारी अंतरात्माएं है ना, वो आपस में बात करती रहती हैं। बट वही है कि जब एक बार आप घर से निकल जाते हो तो सारा चीज़ परफेक्ट हो जाता है। ये है इधर रोड परफेक्ट है, एकदम मस्त मस्त रोड। थोड़ा खींचते हैं इसको 100 तक, 100 स्पीड लिमिट है। रोड भी सीधा है, देखते हैं 100 कहाँ तक जाती है। ये 6 लेन रोड है, NH34। इधर अच्छा रोड बना रखा है। एकदम मक्खन की तरह भग रही बाइक 100 पे। वैसे मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ 100, लेकिन अभी क्या है कि रोड पूरा खुला है, इस वजह से मैं 100 टच करा रहा हूँ। ज़्यादातर मैं 80-85 प्रेफर करता हूँ। और एक तो 100 पे इतना विंड ब्लास्ट हो रहा है कि क्या ही बताएं। पता नहीं कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है क्योंकि मेरा फुल मजे आ रहे हैं गाइस, फुल मजे, एकदम मस्त मस्त मस्त। तो ये आ गया अपना 3rd टोल प्लाजा। आई थिंक इस रूट पे 2nd था ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक पीछे था, एक ये है। और हरिद्वार वाले रूट पे तो एक ही पड़ा था। तो टोटल मिला के 3rd टोल प्लाजा है। बाइक वाला लेन किधर है? वेयर इज द बाइक लेन? चलो इधर ही से निकल लेते हैं। 75 किलोमीटर राउंड और बचा है। तो ये रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। इधर अच्छा है, बीच में वो सिंगल वाले रोड थे, जैसे जो गांव वाले रोड होते, वही थोड़ा था उस टाइप में। नाजिबाबाद 11 किलोमीटर। तो गाइस कोटद्वार 35 किलोमीटर अभी भी है। और अराउंड 30-35 किलोमीटर कोटद्वार से लैंसडाउन भी है। तो ब्रेक व्रेक मिला के गाइस अराउंड 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं अभी भी। और एज पर गूगल तो नॉन स्टॉप 2 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है, लेकिन अभी ब्रेक लूंगा मैं तो 2.5-3 घंटे मान लो। और पहाड़ों में तो वैसे भी ब्रेक लेके ही चलेंगे। सीनरी का एंजॉय जो करना है, खींचने का कोई फायदा नहीं है। हाईवे पे तो खींच लोगे, लेकिन पहाड़ों में भाग के क्या करोगे जब एंजॉय ही नहीं लोगे। तो फुल एंजॉय लेते हुए चलना है, वीडियो शूट करते हुए, फोटो लेते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं है गाइस, अभी बहुत टाइम है। अभी तो 1-12:30 बजा है। क्या प्यारा व्यू है खेतों का। तो गाइस एक सैड न्यूज़ है, अभी मैं यहाँ रुका हूँ एक ढाबे पे खाने के लिए। ये देखिए क्या बुरा हाल है गर्मी से, पता नहीं साफ दिख रहा होगा कि नहीं। कितना इधर से दिखा, धूप के चमक में सीना पसीना हो रहा। तो बैड न्यूज ये है कि बाइक हो गई है पंचर, पीछे का टायर फ्लैट। और जस्ट मैं यहाँ रुका खाने के लिए, तभी देखा, वो भी अंकल बताया ढाबा वाले की टायर पंचर है। अब यहाँ से खाते हैं, फिर ऑप्शन ढूंढते हैं, देखते हैं। बता रहे थे पीछे करके एक पंचर वाला है, वहाँ देखते हैं, नहीं तो अपने सर्विस असिस्टेंट पे कॉल करते हैं हीरो के। अगर यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है। सामने एक पंचर वाला है, अंकल जी बता रहे हैं, उनसे पूछ के फिर पंचर ठीक कराते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अभी खाना खाते हैं, तब तक के लिए ये कुछ अपना हाल है गर्मी से। ये गेहूँ के खेत हैं, फसल लगे हुए। ये है ढाबा। एक्सक्यूज मी, क्या मिल जाएगा खाने में? क्या मिल जाएगा? एक पनीर पराठा, एक चाय और लस्सी से कुछ अपना खाना आ गया गाइस। खाते हैं फटाफट। हमने हीरो के RSA पे कॉल कर दिया है, अब देखते हैं। वो कह रहे हैं घंटे में टेक्नीशियन आएगा। खा के फिर दोबारा बात करते, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट कैसे होता है। नहीं होगा फिर पास में ही बता रहे ढाबा वाले अंकल, पंचर की दुकान है, फिर वहाँ पर ठीक कराएंगे। अच्छा, पनीर पराठा, मिक्स वेज, चटनी और लस्सी और एक चाय जो हमने ऑलरेडी पी ली। ये देखो हवा पूरा फ्लैट हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा पंचर हुआ कहाँ से। ओहो, अब समझ में आया। यहाँ पे गाइस देखो, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, कील लग गई यहाँ पे। शायद कील ही है या फिर कील ही है। ये देखो उंगली में अब साफ दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा नहीं। हाँ दिख तो रहा है, कील लगी हुई है। कील लगी हुई, कील इतनी मोटी कील। ये हमें लग रहा है इसी बीच में ही लगा है। रात्रि का टाइम है तो परेशान कर देगी। तो फाइनली यहाँ पे पंचर रेडी हो गया है।
अंकल ने बना दिया अच्छे से। गाइस बज गया 3:30 और अच्छा खासा बज गया बैंड हमारा। पीछे वाला टायर हो गया था पंचर। जस्ट पीछे एक ढाबा था, पंजाबी ढाबा, वहाँ पे रुका था खाने के लिए। सोचा लंच कर लें फिर निकले। जैसे बाइक रोक रहा हूँ तो अंकल कह रहे हैं पीछे हवा ही नहीं है टायर में। मेरा तो मूड खराब, देख रहा हूँ ये क्या हो गया। फिर अंकल ने बताया कि पीछे है पंचर की एक दुकान, वहाँ पे बन जाएगी। और फिर उसके बाद लंच वंच किया, सामान अंकल के यहाँ रख के, ढाबे पे ही सामान को रख के फिर गया धक्के लगा के पीछे पंचर बनवा के फिर ले आया। पूरे 2 घंटे, लगभग पौने 3 घंटा बर्बाद हो गए। 1 बजे ही पहुंच गया था होटल पे, अभी बज गए 3:30। कोई नहीं, इट्स पार्ट्स ऑफ जर्नी। शुक्र ये मनाओ कि दिन का टाइम था और रात में ऐसा कांड नहीं हुआ। इसीलिए रात में ट्रेवलिंग नहीं करना चाहिए। तो पूरा किट हो आपके साथ। मेरा ट्यूबलेस टायर वाला नहीं है। अब देखूंगा मैं भी रिटर्न में क्या कर सकते हैं इसके। इसमें तो ट्यूबलेस टायर आता नहीं। कोशिश करेंगे अपने पंकज भाई से बात करके करवाने की। इसी वजह से मेरा गियर लगने में दिक्कत हो रहा था। अब समझ में आया मैं गाड़ी इतना लोड क्यों रही है। लगा रहा था 3 नंबर, लग रहा है 4 नंबर, 5 नंबर में 4 नंबर की लोड नहीं ले रही थी पंचर की वजह से। मुझे लगा कि कहीं गियर में तो कोई इशू नहीं हो गया। अभी तो कोट द्वार भी नहीं आया, बज गया ऑलरेडी 4, 3:30, 3:35 हो गया। अब खींचेंगे, थोड़ा रोड सही मिल जाए, खींचता हूँ फटाफट। तो गाइस अभी हम फाइनली कोट द्वार पहुँच गए हैं। बस कोट द्वार को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अभी 40 किलोमीटर अराउंड लैंसडाउन है और 1.5 घंटे अभी लगेंगे। यहाँ से पहाड़ों की चढ़ाई हो गई स्टार्ट। यहाँ से आप देखो क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। इन्हीं नज़ारों के तो सहारे हैं। सतपुतली चौवन पौरी कोट द्वार नगरी, कंठ नगरी कोट द्वार में आपका स्वागत है। गाइस फाइनली पहाड़ों की चढ़ाई यहाँ से होती है स्टार्ट। अब यहाँ से लमसम 40 किलोमीटर और है यहाँ से लैंसडाउन। तो 1.5 घंटे में खींच देंगे अगर जाम वाम नहीं मिला तो। लग तो रहा है ट्रैफिक, देखने से तो ऐसा लग रहा है अभी ट्रैफिक है। चलिए गाइस थोड़ा और पीक पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे नज़ारे। क्योंकि पावर बैंक वगैरह सब हो गया है डिस्चार्ज, तो गोप्रो का चार्ज रहना जरूरी है। वाह हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट ऊंचाई गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। और अभी भी 29 किलोमीटर दिखा रहा है रेंज, जो लगभग 57 मिनट लगने वाले हैं या फिर 1 घंटा मान लो मैक्सिमम। ये रही नदी, पता नहीं क्या नाम था इसका, नाम भूल गया नदी का। ऐसे साइड से नदी है और साइड से रोड। इसी तरीके से आपको लैंसडाउन तक मिलेगा। यह रोड सही लग रहा है। इधर पीछे एलिफेंट जोन था जहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा था, बट वहाँ हमने गोप्रो ऑन नहीं किया। गोप्रो था नहीं ऑन, तो इतना जब तक ऑन करते तब तक वो निकल ही जाता बोर्ड, तो फिर इस वजह से हमने किया भी नहीं। क्या स्ट्रक्चर है पहाड़ों के। इधर देखो आप और इधर देखो लेफ्ट में। अभी तो हैबिट हो गया है पहाड़ों का, नहीं तो इतने ऊपर आते ही हालत ख़राब हो जाते थे मेरे, जब मैं फर्स्ट टाइम नैनीताल गया था। अब हाइटोफोबिया नहीं होती, लेकिन शुरू में तो हो रहा था हाइटोफोबिया। हाइटोफोबिया मीन जिसको हाइट से डर लगता है, आई थिंक यही होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो चलिए गाइस धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है इधर लग रहा है। गाड़ी भी लोड नहीं लेती कभी कभी। यहाँ लोग रुक के मजे वाले। ये यार क्या पत्थर है, देख रहे हो गाइस। पानी के घर्षण से पत्थर कितना चिकना हो गया। सौड़े गांव 26 किलोमीटर। यह है कि इधर के रोड थोड़े पतले हैं, कम एज कंपैरिजन जैसे बाकी रोड होते हैं। यहाँ पे पत्थर स्लाइड हुआ है, अभी नहीं मैं पहले हुआ होगा। तो गाइस अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं और यहाँ से लैंसडाउन अराउंड 17 किलोमीटर और है, 17-18 किलोमीटर। और अब देखते हैं आसपास थोड़ा और नज़दीक पहुँचे, फिर होटल ढूंढने की तैयारी करते हैं। पीछे तो थे बहुत सारे रिजोर्ट टाइप के और होटल जैसे यहाँ दिख रहा होगा, और कैंप साइड भी दिख रहा था रिवर के साइड। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लैंसडाउन के आसपास ही लूँ होटल, ज़्यादा दूर ना लूँ, ताकि मैं कल थोड़ा बहुत जो घूमना हो सुबह घूम लूँ लैंसडाउन में और फिर निकलूँ सीधे देवप्रयाग की तरफ। जो कल का अपना डेस्टिनेशन है, अभी फिक्स नहीं है कि इधर जाना है, बट जो भी डेस्टिनेशन है तो कोशिश रहे मैं उधर की तरफ ही निकल लूँ।
तो जितना पास में रहेगा उतना आसान रहेगा, बस बात यही है। इधर देखो नज़ारे गाइस, गाड़ी अब देखो इधर, वहाँ मोड़ पे सर नहीं घुमाया जा रहा था क्योंकि गाड़ी भी तो संभालनी है। नज़ारे मस्त है, कुल मिला जुला के टेम्परेचर इधर अभी लो ही है। क्या ही नज़ारे हैं गाइस, क्या ही नज़ारे हैं। ये रहा असली नज़ारा पाइन ट्री वाले। रुके हाँ ना रुके। गूज़बम्स आ जा रहे हैं गाइस, सच बताऊं तो। ये गाड़ी आ रही, पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी। चलो चलते हैं। कुछ भी हो, नज़ारे मस्त हैं। अभी यहाँ से लैंसडाउन 13 किलोमीटर और है, बट क्या ही व्यू है गाइस, क्या ही व्यू। अब यहाँ आके थोड़ा ठंडा ठंडा सा फीलिंग हुआ है। ऊपर देखो पेड़, आप इधर के व्यू देखो। अकेले आदमी रुके तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाए। सोचा फ़ोटो तो खींचूंगा, हिम्मत ही नहीं लिया फ़ोटो तो खींचने का रुक करके। कम से कम एक आध दो लोग और रहते तो मज़ा आता। पूरे पाइन ट्रीज हैं गाइस। आँख में पता नहीं क्या घुस गया, घुसा तो नहीं बट लगा बड़ा तेज यहाँ पे। बाइजर बंद करके चलना पड़ेगा, नहीं पता लगे कुछ आके आँख ही में धंस जाए। यहाँ पे कुछ लग रहा है रुकने लायक, रुकते हैं यहाँ पे। वाह, यहाँ थोड़ा है सुकून गाइस। तो मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हूँ लैंसडाउन से 14 किलोमीटर पहले। ये रहा अपना लालू, ये रहे कुछ नज़ारे। पीछे इससे अच्छा भी व्यू था, लेकिन वहाँ पे अकेले रुकने को हिम्मत ही नहीं हुआ, गूज़बम्स आ जा रहे थे। वहाँ थोड़ा और डेंस टाइप था, इधर ही जाके। और इधर है लैंसडाउन, यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर और है। रास्ते में इतना डस्ट से पूरा हालत खराब हो गया, कफ सा जम गया एकदम। देख रहे हो गाइस, रोड बीच में रोड कंस्ट्रक्शन काफ़ी है। इधर देखो पूरा डस्ट है। यहाँ तो छोड़ो, मोबाइल पे देखो, कैमरा, हेलमेट सब जगह। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिर पहुँच के होटल पे मिलते हैं, देखते हैं कहाँ पे होटल मिलता है। आज का डेस्टिनेशन फिलहाल इधर ही रहेगा।
तो फाइनली गाइस आप व्यू देखो, सनसेट होने वाला है। अभी बाहर जाएंगे, वहां पे फिर लेंगे टाइम लैप्स, बढ़िया सा एक शूट करेंगे। तो अपडेट है गाइस, फाइनली हम धोबी घाट करके एक जगह है लैंसडाउन से 6 किलोमीटर पहले, तो वहीं पे हमने होम स्टे ले लिया है। जो अराउंड अभी पीक टाइम है, आज गुड फ्राइडे है, इस वजह से काफी पब्लिक है। तो अराउंड मुझे 1500 का पड़ा रूम। ये रूम है, कुछ आपको रूम दिखाते हैं। इधर वॉशरूम है, उधर एक बालकनी है, इधर एंट्री है जहाँ से हम आए हैं, पार्किंग सार्किंग जो भी है। तो फिलहाल गाइज आज का स्टे यहीं पे रहेगा। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और लैंसडाउन फिर जाएंगे। यहाँ पे जो घूमने वाला एरिया है, जो भी पॉइंट है, उसको कवर करेंगे। फिर देन उसके बाद आगे सीधे उधर आगे निकल जाएंगे। ये है कुछ नज़ारे पहाड़ों के।